नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों, हर सीए स्टूडेंट का ये ड्रीम होता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर कर ले। हालांकि ये ड्रीम सबका पूरा नहीं होता है, लेकिन वो कोशिश करते हैं क्लियर हो जाए और बिग फोर जैसे फर्म में अपना आर्टिकलशिप पूरा करें ताकि उनको बहुत ही अच्छी सैलरी में सीए क्लियर करने के बाद जॉब मिले या अपनी फर्म ओपन कर पाए। यही सपना हर एक सीए एस्पिरेंट का होता है। इंडिया में जितने भी स्टूडेंट सीए क्लियर करते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे उन सब में कुछ कुछ क्वालिटी सेम होती है। शायद उसी क्वालिटी की वजह से वो सीए इतने जल्दी क्लियर कर पाते हैं और वही क्वालिटी हमारे अंदर भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें उसको डेवलप करने में वर्क करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट होते हैं ना कि उनके मन में सवाल रहता है कि मैं सीए क्लियर कर पाऊंगा या नहीं, मेरे अंदर वो क्वालिटी है या नहीं, कन्फ्यूज्ड में रहते हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप में अपने आप को डेवलप करने का इच्छा शक्ति ही नहीं है तो ये मान लो ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे शब्द तुम्हें कठोर लग सकते हैं पर रियलिटी यही है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर एक सीए एस्पिरेंट के अंदर होना ही चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आती है एनालिटिकल स्किल। अब आप सोच रहे होंगे ये एनालिटिकल स्किल क्या होता है, तो मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बताता हूँ। एनालिटिकल स्किल माने किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पहचानना, उसे सॉल्व करना और न्यू आइडिया जनरेट करना, जो एक सीए के अंदर होना चाहिए। क्योंकि एज अ सीए यू हैव टू डील विद हाई वॉल्यूम ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सेंसिटिव डेटास एंड कोर्सेस एंड ऑफ कोर्स ए लॉट ऑफ नंबर्स। तो अगर आप एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे तो सॉल्यूशन क्या देंगे। अब बहुत से स्टूडेंट का मन में सवाल रहता है कि बिना मैथ्स के भी सीए हो सकता है या नहीं, और बहुत लोग उसके जवाब में ये कहते हैं हाँ, बिना मैथ्स के सीए क्लियर कर सकते हैं, पॉसिबल है। मेरा भी मानना यही है, हो सकता है आप क्लियर कर लो, पर मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा जो मैथ में बिल्कुल ही ज़ीरो है। जैसे ही सवाल में एक्स देखा तो उसको अपनी एक्स की याद आ जाती है। अगर आप मैथ से एकदम ही भागते हो तो सीए आपकी बस की नहीं है। सीए की डिग्री आपको तभी मिलेगी जब आप प्रॉब्लम से भागो नहीं, आप उसे डील करो, सॉल्व करने की कोशिश करो और तरीका ढूंढो किस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। प्रॉब्लम को फेस करें, तभी आप सीए बन पाएंगे। और तभी मैं आपको बोलता हूँ मैथ्स आपको समझ आनी चाहिए, एटलीस्ट क्लास 10th लेवल का। उतना तो सभी को आता है, उतना भी अगर आपको समझ नहीं आता तो मुश्किल है भाई, इस फील्ड में सर्वाइव करना मुश्किल है तुम्हारे लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप या आपका कोई जान पहचान का पर्सन डेटा साइंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है तो ऑर्डिनरी स्कूल के प्लेटफॉर्म में एक अच्छा ऑफर चल रहा है। इनके कोर्स के ड्यूरेशन 6 महीने की होती है और 6 महीने बाद जब आप सीख जाएंगे तो आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स तक वो आपको 360 डिग्री प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं और इसी दौरान आपको बहुत सारे जॉब के ऑफर भी मिलते हैं। ऑर्डिनरी स्कूल के डेटा साइंस बूट कैंप की फीस की बात करें तो 99,000 प्लस जीएसटी पे करना रहता है और आपको 30,000 का स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। उसके लिए बस आपको एक टेस्ट देना होता है और अगर अभी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 10,000 का और एक इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और ईएमआई का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, 10 दिनों की रिफंड पॉलिसी भी है इनका। अगर कोर्स पसंद नहीं आया तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इनका नेक्स्ट चार्ट 27 मई को स्टार्ट होने वाली है, तो बिना किसी देरी के जल्द से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा सबसे बड़ी क्वालिटी, आपके अंदर 2% की भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यही 2% डाउट कंपाउंड होते होते कब 100% में बदल जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। और आपके अंदर डाउट है या नहीं कैसे पता करें, तो सबसे आसान है, कोई भी इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। तभी आप अपनी आंखों को बंद करें और मन को शांत करके अपने आप से सवाल पूछें। क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और ट्रस्ट मी, आंसर मिलता है। नेक्स्ट क्वालिटी, आपके अंदर लोगों से बात करने की स्किल होनी चाहिए। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत हर फील्ड में ही होता है, चाहे वो MBA हो, CA हो, CS हो, डॉक्टर, लॉयर। बिना कम्युनिकेशन के आप सक्सेसफुल CA बन ही नहीं पाएंगे। किसी भी कंपनी में आपको अच्छी पोजीशन लेना है, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल आना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं जहां एक नई प्रोजेक्ट के ऊपर आपको और आपके कलीग्स को काम करने दिया गया है और आपने बहुत मेहनत से उस पर काम किया, पूरा रिपोर्ट रेडी किया। अब उस प्रोजेक्ट को सबके सामने एक्सप्लेन करना है, यानी प्रेजेंटेशन देना है। ये सुनते ही आपकी फट गई, पर आपके साथी ने बोला मैं कर दूंगा। आपने उसे बहुत ही अच्छे से समझाया, सारे कॉन्सेप्ट बताए और उसने बहुत ही अच्छे से सबके सामने एक्सप्लेन किया। सबने तालियां बजाई। आपको कैसा लगेगा? सारा मेहनत आपने किया और फल कोई दूसरा ले गया। बस इशू ये था, आपको स्पीकिंग से डर लगता है और ये बस मैंने ऐसे ही मन से नहीं बोल दिया, ऐसे फ्रेशर सीए के साथ होता है अक्सर। और उसके अलावा अगर आप फर्म ओपन करना चाहते हैं
तो बिना कम्युनिकेशन स्किल के आप क्लाइंट के साथ कैसे डील करेंगे? अगर आप सीए के फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करना होगा और इसकी शुरुआत आपको अब से ही करना है। नेक्स्ट, पेशेंस एंड हार्डवर्क। दोस्तों, सीए एक ऐसा डिग्री है जिसमें सबको बड़ी आसानी से एडमिशन मिल जाती है, पर इसको पास करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि ICAI अपनी सिलेबस को ऐसे डिजाइन करता है कि पढ़ते पढ़ते दिमाग ही खराब हो जाए। जिन्होंने सीए क्लियर किया है उनसे अगर आप पूछेंगे कि क्या आप फिर से सीए एग्जाम देना चाहोगे, तो उनका जवाब नहीं होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, फैक्ट बता रहा हूँ। सीए सच में टफ है, पर हमको ये याद रखना है कि आसानी से मिलने वाली चीज की कदर नहीं होती। जिस चीज को पाने में मेहनत ज्यादा लगे उनकी कदर दुनिया करे। और मेरे इस बात को ध्यान रखना, इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सबका एग्जाम नहीं क्लियर होता, बहुतों का 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लग जाता, तो उस टाइम आपको पेशेंस बनाए रखनी है। और लास्ट क्वालिटी, टेक्नोलॉजी से दूर नहीं भागना है, आपको टेक्नोलॉजी को सीखना है। सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी। दोस्तों, हम सभी को पता है सीए बनने के बाद सभी लैपटॉप, एक्सेल, टैली इस पर ही बैठे रहते हैं। आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा हो जाएगा, और हो भी क्यों ना। आखिरकार टेक्नोलॉजी हमारे काम प्रक्रिया को और स्पीड कर देती है, और उसके साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी भी इम्प्रूव करती है। तो इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि हमें सीए करना है, तो अभी से ही आपको एक्सेल, एडवांस एक्सेल और भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उनको आपको सीखने में ध्यान देना चाहिए। कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज रखेंगे तो आगे चल के आपको बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, जब आप सीए फर्म में नए नए एंटर करेंगे तो आपको बहुत ही कम लोग होंगे जो हाथ पकड़ कर सिखाने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आपको पता होगा किस तरह से एक्सेल को चलानी है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को चलानी है, तो कोई भी अगर आपको थोड़ा भी डायरेक्शन देगा तो आपको वो डायरेक्शन समझ आएगी। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तभी आपको बता रहा हूँ। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।